हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे निबंध स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता क्या है? स्वस्थ जीवन की कुंजी। अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो हम स्वस्थ भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ और रोगमुक्त बनाए रखने का तरीका भी है। तो एक स्वच्छ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है। तो स्वच्छता जो होती है, सफाई जो होती है, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें केवल अपने आप को ही साफ नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम स्वच्छ रखते हैं तो क्या होता है, उससे हम रोग मुक्त रहते हैं। और एक स्वच्छ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है। अगर हम खुद ही बीमार होंगे तो हम अच्छा स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। तो अगर हम स्वच्छ रहते हैं, हम रोग मुक्त रहते हैं, अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। हमारी जो बीमारियां होती है उससे हमारा शरीर कमज़ोर होता है, तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो एक स्वच्छ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई बनाए रखना। तो यह हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। स्वच्छ वातावरण में रहने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। गंदगी अनेक रोगों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। हमें अपने घर, स्कूल और मोहल्ले की सफाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्वच्छता का क्या अर्थ होता है? साफ सफाई बनाए रखना। तो ये हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, और स्वच्छ रहने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। गंदगी से क्या होता है, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें अपने घर, स्कूल और मोहल्ले की सफाई रखनी चाहिए। न केवल अपने घर की बल्कि हमें अपने मोहल्ले की, स्कूल की, सब जगह की सफाई रखनी चाहिए। तो रोज़ नहाना, साफ़ कपड़े पहनना भी स्वच्छता का हिस्सा है। तो हमें रोज़ नहाना चाहिए और साफ़ कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, गंदे संदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, और जो गंदगी है वो कूड़ेदान में ही डालनी चाहिए। स्वच्छता से क्या होता है, समाज भी सुंदर लगता है। तो स्कूलों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो एक आदमी से कुछ नहीं होता, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। तो सभी लोग अगर स्वच्छ रखेंगे अपने देश को, तो क्या होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, हमारा देश, हमारा समाज सुंदर लगेगा। तो रोज़ नहाना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, गंदगी कूड़ेदान में ही डालनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। और स्वच्छता से ही क्या होता है, समाज भी सुंदर लगता है। स्कूलों में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो हमें इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, मतलब हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता अपनाकर हम एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। अंत में हम लिखेंगे, हमें अपने जीवन में स्वच्छता को एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए। स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। याद रखें, स्वच्छता है सेवा और स्वच्छता में ही भगवान का वास है। तो हमें क्या करना चाहिए, जीवन में स्वच्छता को एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए। हमारी इतनी अच्छी आदत होनी चाहिए, हम कहीं भी गंदगी देखें तो वहाँ पे सफाई कर दें। तो स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो ये ना सोचें कि ये हमारा काम नहीं है, जहाँ भी हम गंदगी देखें उसको साफ़ कर दें और लोगों को भी बताएं कि सफाई करना कितना आवश्यक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वच्छता है सेवा और स्वच्छता में ही भगवान का वास है। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर भगवान वास करते हैं। तो ये था आपका निबंध स्वच्छता के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। धन्यवाद।